लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ट्यूशन फूसन कूसन न जाने क्या क्या पढ़ते रहते हैं, फिर भी विद्या नहीं आ रही है। पात्र चाहिए विद्या के लिए, पात्र, कुपात्र को कभी विद्या नहीं आती। चाहे आप कितने भी नाटक करो, विद्यार्थी बनने का, महात्मा बनने का, प्रवचन कथाकार बनने का, विद्या आएगी नहीं। कब आएगी विद्या? पात्र हो जाओ, गरीबी रहने दो, फकीरी रहने दो, पात्र बन जाइए, विद्या आएगी। है? 4 बात यहां से ले ली, 5 वहां से ले ली, 2 वहां से ले ली, मिला मुलू के 2-3 घंटे में कुछ बोल दिया, इतने से विद्यावान नहीं बनेंगे, विद्वान नहीं बनेंगे, कलाकार हो जाएंगे, कथा के कलाकार, कथाकार भी नहीं बनेंगे। आकार कथा, कथाकार, कथा को विस्तृत आकार जो दे दे खुद से, वो कथाकार। जो रटा पड़ा बोला चाड़ा लिखा पड़ा बोलता रहे, वो कथाकार नहीं है। इधर का उधर का समेट के नहीं। एक श्लोक बोल दिया तो उस पे महीनों तक बोलने वाला महात्मा कथाकार होता है। एक श्लोक के ऊपर बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे। इतना तप करो, इतना तप करो, विद्या सामने खड़ी हो जाए कि ले स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। मैं नहीं कहता ऐसा, वेद भगवान कहते हैं विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। आत्मा जब तक तपती नहीं तब तक विद्या प्रकट नहीं होती है। भैंस के नीचे दूध काढ़ते बाल्टी में झाग दिखते पर घी नहीं दिखता, और दूध जब तपता है चूल्हे पे तो खूब दूध घी दिखे, मलाई दिखे, पक जाए खोआ बन जाए, खोआ को हाथ में ले लो छोड़ दो, खोआ गिर जाएगा पर हाथ में घी चिपक जाएगा, अपने आप दिखे। इसीलिए विद्या तो दूध में, अर्थात घी तो दूध में है, पर बिना प्रोसेस के घी नहीं दिखेगा। ऐसे ही भगवान तो आपके अंदर ही है, पर प्रोग्राम चाहिए, थोड़ा प्रोसेस चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, नियोजन चाहिए, तो प्रकट हो जाएगा। पेड़ पर मेहंदी कैसी दिखती है? पेड़ की मेहंदी का रंग कैसा होता है? हिरवा, हरा। और पत्थर पे जब घिसते हैं तो कैसी हो जाती, हाथों में कैसी लग जाती है? लिख लो, पत्थर पे जब घिस रहे थे तो हरी ही थी, और घिस के रखी है सिल के ऊपर तो हरी ही दिख रही है, पर जैसे ही चमड़ी को टच हो जाए और थोड़ी देर चमड़ी पे चिपक जाए, सूख जाए, फिर छुड़ाओ, फिर देखो क्या हो जाता है। इसीलिए भगवान का कैसा भी स्वरूप रहने दो, पर थोड़ी देर हृदय में बैठ जाए तो अपना रंग दिखाता है, पर बैठा ही नहीं तो रंग दिखाए कैसे? प्रथम हस्तम नवेदितम। सबके दिल में भगवान नहीं है, तुम्हारे किसी के भी, सबके बुद्धि में भगवान, इसीलिए रंग नहीं दिख रहा उसका। सारे लोग बुद्धि में भगवान को रखते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये सब बुद्धि का खेल है, दिल का खेल नहीं है। ये सब बुद्धि का खेल है। कभी कभी हमारे पाद्य पूजन को यजमान बैठते, नए होते तो घबरा जाते बेचारे महात्मा को देख के, क्या करें क्या ना करें। तो 2-3 चेलियां चेले और इधर उधर खड़े रहते, वो क्या ये करना ते टाकना ते पाक, तेरे का कितने बड़े पंडित जी हो रहे देखो। और सुनो ना, जो ज्ञान दे रहे वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आज तक मेरे चरण धोए नहीं है, वो लोग ज्ञान देते हैं। मैं बड़ा हैरान होकर देख देख के मैं सूखता रहता, ये क्या हो रहा है? इसका घर देखा नहीं, इसकी सेवा देखी नहीं, ये कहां से सीख गया इतना जल्दी? ज्ञान दे रहा भाई। अच्छा, कुछ लोग इतने से नहीं रुकते, यजमान के हाथ तक पकड़ लेते, थमना थमना। हाँ भाई थम गया, पहली बार गुरु जी आए इसलिए सबकी मान रहा, सबकी सुन रहा। इसलिए कौन सा भगवान है ये बुद्धि का। और सुनिए, बुद्धि के भगवान को भी हम पा सकते, पर
बुद्धि का नियोजन अगर तनक भी बिगड़ गया तो भगवान उल्टा फल देते, ये ध्यान रखो। जो गाड़ी हमें रोज ड्यूटी पर ले जाती है, ऑफिस में ले जाती है, दुकान पे ले जाती है, और थोड़ा ध्यान चूक गया ड्राइवर का तो किधर ले जाएगी, समझ गए? ये बुद्धि का खेल है। और भगवान जब दिल से, भगवान अगर दिल से है, भगवान को दिल से मान लिया है, तो फिर कुछ नहीं, लोटा में घोल लो सब, दही दूध घी पनीर, और गुड़म गुड़म गुरु जी के पैर पर डाल लो, कर दो, हो गया, छुट्टी, माथा टेक लो, पूरा फल मिलेगा, मेरी गारंटी। और एक चम्मच शहद, एक चम्मच दही, एक चम्मच दूध, एक चम्मच शक्कर, एक चम्मच दूध, एक चम्मच गंगा जल, फिर पानी, इतना ही फल मिलने वाला है इसको। चाहे तो नाटक कर लो और साइंस सीधा का सीधा गुरु जी पे कैसा भी कर लो, वही फल है। फल बढ़ने वाला नहीं, प्रोग्राम वही चल रहा है, फल कैसे बढ़ेगा? पीछे के दरवाजे चले जाओ ऑफिस में, चाहे आगे के दरवाजे चले जाओ, पगार उतनी मिलती है। हाँ कि ना? अच्छा, पीछे के दरवाजे से और आगे के दरवाजे से घुसते हैं, तो आगे के दरवाजे से घुसते हैं तो घर में नहीं घुसते क्या? और पीछे के से तो भी घर में ही घुसते। फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो पिछवाड़ा है, बाथरूम टॉयलेट की साइड है, ये अगवाड़ा है, इधर हॉल है। ये हमने निश्चित किया है कि ये हमारा अगाड़ा, ये पिछाड़ा है। ये हमने निश्चित किया है कि पहले पानी चढ़ाओ, फिर दूध चढ़ाओ, फिर शहद चढ़ाओ। ये हमने बनाया है, बुद्धि ने बनाया है। ये भक्ति नहीं है, ये विज्ञान है, आयुर्वेद का ही सिद्धांत है। ये भी पंचामृत, पंचद्रव्य, पंचगव्य, ये चरणों पे लगाना। तो इन चरणों पे लगाने का मतलब होता है नाखून। महात्मा संत ऋषि मुनि तपस्वियों के जो नाखून होते हैं उनमें पावर होती है, ऊर्जा रहती है, ऊर्जा। उन नाखूनों को ऐसे ऐसे करके धोके हम अपनी परात में लेके पीते हैं, जिससे हमारे रोग धोग निकल जाए, हमारी परेशानी निकल जाए, शरीर छूट जाए। ये बात है, उसका विज्ञान रीजन है, उसका आयुर्वेद रीजन है। इलेक्ट्रिक पावर नाखून में पाई जाती है, पैर के अंगूठे में बहुत ज्यादा पावर होती है तपस्वी महात्मा लोगों के। इसीलिए दूल्हा के अंगूठे पूजे जाते हैं। दूल्हा का क्या पूजा जाता? दुल्हन का भी, दूल्हा का भी, गुरुजी का भी, और भगवान के भी। गजानन महाराज के मंदिर में जाओ, महाराज बैठा वहां 20 फुट अंदर, और बाहर पादुका, जिसको करना अंगूठे पे करते रहो। सिद्धांत यही है, सब मिलेगा। जब दिल में बसा दिलदार मेरा, दिलदार को ढूंढन जाऊं कहां। दिलदार को ढूंढन जाऊं कहां। एक महात्मा ने कहा कि बालाजी चले जाओ, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। सब बाल कटवा के आया, 6 महीना हो गए, कोई काम बनता ही नहीं। फिर दूसरे पंडित जी ने कहा कि केदारनाथ चले जाओ, सब काम बन जाएंगे। नहीं, वहां से भी हो गया। थोड़े बहुत आपत्ति काल के 10-20 हजार रुपए बचे थे, वो भी लफड़े में चले गए, काम बनता नहीं है। सुनिए, जाना कहीं नहीं है काम बनाने के लिए, आना है। आइए, कहाँ आइए? गुरु के धाम आइए, सत्संग में आइए, भगवान के पास आइए। जाओ मत कहीं, आओ, वहां जाओ, वहां हो जाएगा, यहां जाओ, जाना नहीं, आना। और महाराष्ट्र में तो जाने को ही आना बोलते हैं। कोई विदा होता है, कोई घर से जा रहा है, तो वो मुड़ के बोलता है, अच्छा आते। रहा जा और कह रहा आ, अच्छा आते हैं। अब इसका मतलब समझ लो, महाराष्ट्र की भाषा तुम्हारे को ज्यादा आती है, मुझे नहीं आती, पर समझता मुझे ज्यादा है, क्योंकि मैं तो चुनता हूं माल। मैं खिचड़ी में नहीं रहना चाहता,
जहां से भी मिले ले लो। दिल में है तमन्ना तो आंधी में चिराग जलता है। भगवान कृष्ण को दो मित्र मिले गुरुकुल में पढ़ाई के समय, उनका नाम है उद्धव और सुदामा। अनेक मित्र थे, पर अनेक मित्रों में से भगवान ने दो को छांट लिया अपने जीवन के उद्धार के लिए। हाय हाय, भगवान को भी मदद चाहिए ज्ञानियों की। भगवान ने उद्धव से कहा, तुम मेरे सलाहकार रहो, तुम भी विवाह मत करो, तुम मेरे साथ रहो। सुदामा, तुम्हें पाके में धन्य हो गया, तुमने मुझे भक्ति करना सिखाया। भगवान कह रहे सुदामा को, अदष्ट ब्राह्मणम गति, ब्राह्मण की महिमा, ब्राह्मण की पूजा समाज में क्यों है? कलयुग में कोई ब्राह्मण है नहीं, कलयुग में सब समान है। केवल 3 युगों में वर्ण व्यवस्था है, कलयुग में वर्ण व्यवस्था रहने वाली नहीं है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती जब तक धरती में है तब तक वो अलग अलग दिखती है, जैसे समुद्र में जाती हैं एंड होता है सब एक जगह हो जाती हैं। तो अभी समय का अंत आने वाला युग चल रहा है, कलयुग, तो सब मिक्स हो जाएंगे, कोई पहचान में नहीं आएगा। पहचान के लिए मर्यादाएं पालनी पड़ती हैं। कौन पालेगा मर्यादा? किसके पास संयम, किसके पास नियम है? मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ब्राह्मण बन के रहना चाहिए। कौन सोचता है ऐसा है? जिसको देखो वही पढ़ के नौकरी के लिए एक जैसा फॉर्म भर रहे, सब 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 सब। ब्राह्मण को ये लाज नहीं है, ब्राह्मण को कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं नौकरी के लिए क्यों लगा पड़ा हूं सबके पीछे। इसीलिए वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई। ऐसे क्षत्रियो को, ऐसे वैश्य को, किसी को भी देख लो, सब एक दौड़ के साथ दौड़ रहे। ऐसा युग आ गया है। विज्ञान का मतलब ही समान, विज्ञान पक्षपात नहीं करती किसी में। युग वैसा है तो वैसा बनना पड़ेगा। और सबको मैं कहता हूं, सबको समझौता करना चाहिए व्यवस्था से। आगे बढ़ेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा। भगवान वेद व्यास 5,500 वर्ष पहले लिख के गए, कलयुग का तारीख और तिथि डाल के गए। कितनी महिमा, कितना विद्वान व्यक्ति होगा कोई, ऐसा लिख गए। अंतम न गते प्रारंभे, भगवान व्यास जी ने भागवत में लिखा हुआ है कि कलयुग का प्रारंभ जब होगा तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में बुद्ध आएंगे। नाम लिख के गए, बोलो। और जब कलयुग का अंत आएगा तो कली प्रकट होंगे। तारीख, गांव सब लिख दिया है। इसीलिए भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो उन्हें इंसान या मानव कहना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पैदा होने की तिथि और गांव निश्चित नहीं है। कोई बता नहीं सकता मैं कौन से गांव में पैदा होऊंगा, पर भगवान का हजारों वर्ष पहले लिखा गया है कि भगवान उस गांव में पैदा होगा, उस व्यक्ति के। कृष्ण बन के आए भगवान तो उन्होंने पहले घोषणा कर दी, उग्रसेन की बेटी वसुदेव देवकी के घर में पैदा होऊंगा मैं। कौन कहता है हम वहां पैदा होंगे? आप में से किसी में है चैलेंज ऐसा जो कह दे कि अगला जन्म मेरा उस व्यक्ति के घर होगा? नहीं, हम जीव हैं। हम कैसे घोषणा करेंगे? त्रिकालदर्शी अंतर्यामी वो है, हम तो फालतू है। हमें तो यही पता नहीं कि हमारे पीठ के पीछे क्या हो रहा है। हम कैसे आगे पीछे का देखें? पर भगवान के साथ जुड़े रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनके पास सच्ची तपस्या है, जिनके पास सच्ची दिल से भक्ति है, उनको त्रिकाल दर्शन भी होता है। उन्हें भगवान का आगे का पीछे का भी समझता है। पर वो लीला करते, वो खेल खेलते, देख तो ले क्या होगा, होगा क्या, वो तो अनुभव था क्या होगा। पर यह भी उनकी एक गौशाला में है। और गौशाला में आप देख रहे हैं सब गाय यहाँ उपस्थित हैं और सारी गाय, यही सेवा यहाँ चलती है। और इस सेवा को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ये जो गौशाला है, तो अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा गौ सेवा का चारा वगैरह सब भरा जा रहा है, साफ चारे की सेवाएं चल रही गौशाला में। और ये गाय बीच में हम खड़े आज गौशाला के बीच में आपको दर्शन दे रहे हैं गौशाला का भी।
तो आप अपने घर पे रह करके गौशाला के रूप में एक रोटी रोज गौशाला के लिए निकालें। और आप सभी दानी दाताएं हमेशा गौ सेवा करते हैं, तो अभी 3 महीने से मेरा जो व्यवस्था है आने जाने की वो बंद है, आप सब समझते ही हैं। तो आप चाहिए कि आप अपने घर बैठ करके गौ सेवा गौवंश निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है गौ सेवा सबको करते रहना चाहिए, जिससे कि आश्रम की व्यवस्था, गौशाला की व्यवस्था समय पर अपने आप चलती रहे और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहें, सब लोग आनंद लेते रहें उसका, गौशाला का। और ये गौ जो है ये दूध की है, इसकी सेवा चलती रहती है हमेशा, आनंद लेती रहती है। और ये देखो ये अलग अलग वैरायटी है, सब प्रकार की गाय यहाँ हैं। और ये सारी गाय ऐसी हैं जो जब सब लाई गई है, छोड़ी गई हैं, इनको इतनी सेवा देते हम लोग, खर चुनी हरा चारा कंटिन्यू बना रहता है, इसकी वजह से इनकी रक्षा हो रही है। तो आप भी हमेशा से करते आए हैं, तो ये लॉकडाउन में भी आप जरूर थोड़ा सा ऑनलाइन इस सेवा से जुड़े। आपको खर भेजनी है, ढेप भेजनी है, चुनी भेजनी है, या आपको इनके लिए जो भी चारे की मदद करनी है तो आप जरूर करें, मुझे लगता है कि आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारी कांकरेज गाय है, ये हम इसको कांकरेज बोलते हैं गौशाला की। ये बहुत अच्छी गाय है, तो आप समझ लें ये सब चीज़ों को। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि लॉकडाउन में थोड़ा सा अंश अपना जरूर आप गौ सेवा में भेजेंगे, और गाय की सेवा करके इस देश को और इस देश की संस्कृति को और खास करके हिंदू धर्म की परंपरा को आप बचाएंगे। और सभी धार्मिक स्थलों की आपकी मदद की जरूरत है, तो आप इस आश्रम के लिए भी थोड़ी सी मदद इस लॉकडाउन के चलते हुए आप जरूर करेंगे ऑनलाइन। और मुझे आशा है कि आप जरूर गौ सेवा का भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। कोरोना से, कोविड-19 से आप सुरक्षित रहें, गौ माता की कृपा से वो सब लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।